हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी पढ़ेंगे। इसके जो चैप्टर डिस्कशन है वो ऑनलाइन क्लास में ही होगी। ओके, तो इस स्टोरी के ऑथर है अल्फोंजे डॉडेट और ये स्टोरी है फ्रांस और जर्मनी के वार के टाइम की, जिसमें फ्रांस हार गया था और उससे अपने दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेन जर्मनी को देना पड़ा था। ओके, स्टोरी शुरू करते हैं। जो ऑथर है सुबह के वक्त स्कूल जा रहे थे। स्कूल के लिए वो थोड़ा लेट थे और आज जो उनके टीचर थे एम हैमेल, उन्होंने एक होमवर्क दिया हुआ था फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का पार्टिसिपल, उनके होमवर्क का नाम है पार्टिसिपल। ओके, बहरहाल जो ऑथर थे उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया था, तो वे सोचे कि क्यों ना आज मैं स्कूल ना जाकर नदी किनारे जाकर बैठ जाऊं और वहाँ ही टाइम काट के वापस अपने घर चले जाऊंगा। ठीक, ये सोच के वो नदी की ओर मुड़ गए। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर गए, वहाँ पे जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो मार्च कर रहे थे, उनका नेशनल एंथम चल रहा था। तो ये सब देख के ऑथर को लगा कि ये झेलने से अच्छा है मैं एम हैमेल की क्लास झेल लूँगा। ओके, और वो वापस स्कूल की ओर जाने लगे। तो स्कूल की ओर जाते वक्त रास्ते में उन्होंने एक बिल बोर्ड देखा। बिल बोर्ड के पास बहुत सी भीड़ लगी हुई थी। बिल बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड की तरह ही होता है, ये रास्तों में लगा रहता है सिटी में, पहले के टाइम लगे रहता था, जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रही। वे बिल बोर्ड के पास गए, फिर वहाँ किसी बच्चे ने उनसे कहा, हाँ पढ़ लो तुम खड़े होके, तुम्हें तो स्कूल के लिए बिल्कुल लेट नहीं हो रहा, अभी तो बहुत टाइम है। तो ऑथर को समझ गए कि हाँ ये मुझे चिढ़ा रहा है और वे वापस स्कूल की ओर जाने लगे तेज़ी से। जब ऑथर स्कूल के गेट के पास पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड रह गए। ठीक, मीन्स आज बिल्कुल साइलेंट था गेट के पास। और यूजुअली क्या होता रहा, बहुत आवाज़ आती रही, प्रेयर्स की आवाज़ें, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, बेंच डेस्क की आवाज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती रही। लेकिन आज सब शांत था बिल्कुल। वो अपनी क्लास की ओर गए। आज उनकी क्लास में भी पूरे बच्चे बिल्कुल चुप बैठे थे, एकदम शांत। और यूजुअली क्या होता रहा, उनकी क्लास में भी बहुत हल्ला होता रहा। सभी बच्चे डेस्क हिलाते रहते रहे, डेस्क सेट करते रहते रहे, चिल्लाते रहते रहे। उनके जो टीचर थे एम हैमेल, वो स्टिक बीट करते रहते रहे टेबल में, साइलेंट साइलेंट चिल्लाते रहते रहे बच्चों को। और इन सब के बीच वो चुपके से जाके अपनी सीट में बैठ जाते थे। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल भी अलग थी, सभी बिल्कुल चुप थे। तो ऑथर को थोड़ा और डर लगा जाने में, फिर भी हिम्मत करके वो गए। लेकिन आज एम हैमेल ने उन्हें डांटा नहीं। वो बोले, अल्फांजे जाके अपने सीट पर बैठ जाओ। ऑथर जाके अपने सीट पर बैठ गए। ऑथर सोच ही रहे थे कि आज इतना सब बदला बदला कैसे है, सब बिल्कुल चुप क्यों हैं। पीछे की सीट पर उन्होंने देखा कि कुछ विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। विलेजर्स के पास पुरानी किताबें थी, प्राइमरी की फटी हुई किताबें पुरानी। ये सब भी ऑथर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है करके। और जो उनके टीचर थे वो भी आज कोट पहने हुए थे, कोट और कैप पहने हुए थे। ऐसा ऐसा जब वो उनके जो टीचर थे एम हैमेल, वो ऐसा किसी फंक्शन में ही पहनते रहे, फंक्शन या कोई स्पेशल ओकेशन रहता है तो। लेकिन आज वो ऐसा पहन के बैठे हुए थे, ये भी ऑथर को समझ नहीं आया। फिर एम हैमेल ने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वो बोले, दिस इज़ माई लास्ट लेसन, कि मेरा ये आखिरी लेसन है। कल से स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जर्मनी ने कब्जा कर लिया है, तो अब क्या पढ़ाएंगे? जर्मन पढ़ाएंगे। कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। ऑथर को यह जान के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता है और कल से फ्रेंच बंद हो रहा है करके। ठीक, उसके बाद एम हैमेल ने चैप्टर एक्सप्लेन किया। तो आज पहली बार ऑथर को बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया। ठीक है, तो वो अब बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे कि मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर ऑथर पीछे की ओर मुड़ कर देखे तो जो विलेजर्स थे उन सभी की आंखें भी हल्की हल्की नम थी। मीन्स ऑथर समझ गए कि इन्हें भी पछतावा है, जब टीचर जब पढ़ा रहे थे तो ये भी ध्यान से अपने टाइम में ध्यान से नहीं पढ़े। ठीक, और आज इनका इन्हें दुख है। फिर जो टीचर थे एम हैमेल, उन्होंने बोला, किसी भी जो नेशन की जो मदर टंग होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमको फ्रेंच बनती हो, बोले अगर हमें फ्रेंच आती है
तो जर्मन हमें कभी गुलाम बना नहीं सकते। इसी बीच दूसरी क्लासेस से बच्चों के अल्फ़ाबेट रिसाइट करने की आवाज़ आई। बच्चे अल्फ़ाबेट बोल रहे थे, ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं बोल बोल के। तो बच्चों के साथ साथ जो विलेजर्स थे वे भी अल्फ़ाबेट रिसाइट करने लगे। पूरे विलेजर्स जितने थे सभी की आंखें नम थी, सभी बच्चों के साथ ही अल्फ़ाबेट रिसाइट कर रहे थे। ठीक, यही सब मतलब बिल्कुल जो क्लास में था बिल्कुल शांति का माहौल था। यहाँ तक कि ऐसा ऐसा लग रहा था कि जो कबूतर होते रहे, जो हमेशा छत पे आवाज़ करते रहते रहे, वो भी आज क्या थे, चुप थे। इसी बीच सायरन बजा, 12 बज चुके थे और अब जो जर्मन सोल्जर्स थे वो स्कूल को खाली कराना चाहते थे। मतलब अब कल से अलग क्लासेस लगेंगी। जो उनके टीचर थे MML, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुँह कर लिए। उनका हाव भाव देख के लग रहा था कि हाँ मतलब अब रोने वाले हैं टाइप से। ओके, फिर उन्होंने कुछ लास्ट वर्ड लिखे ब्लैक बोर्ड पे। वो वर्ड थे विवा ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स फ्रांस अमर रहे। और फिर बिना पीछे मुड़े उन्होंने हाथ के इशारे से ही कहा क्लास इज ओवर। ओके, ये हमारा चैप्टर था द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। बाकी का एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू।